स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रांग है, कहां पर मोमेंटम मिसिंग है, इस पे भी बात करेंगे। आज मार्केट बिल्कुल बिखरा बिखरा सा साउंड कर रहा है, कोई भी उछाल आ रहा है तो ट्रेडर्स उसमें कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग। सुबह से ये हालत देखने को मिल रही है। बहुत बहुत काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आज के सत्र में आते हुए नजर आए। सिगरेट बनाने वाली कंपनी गोडफ्रे फिलिप्स का स्टॉक एकदम से 15% ऊपर हुआ। फिर नेटवेब और एनवीडिया ने मिलकर एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम जो है लॉन्च किया, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। नेटवेब का स्टॉक ऊपर आया। फिर ईज माई ट्रिप पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है और आज भी 10% ऊपर है ईज माई ट्रिप। टेक्नो इलेक्ट्रिक, TARIL, स्नाइडर, एडलवाइस, कोहांस, एलगी इक्विपमेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप कैटेगरी में बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ बिल्कुल मिली जुली है। 29 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 22 गिरे हैं। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे भी देखोगे तो आज के सत्र में चढ़ने वालों की संख्या 1629, गिरने वालों की संख्या 1400, यानी कि इनडिसीजन मार्केट में है। और अभी ये नहीं डायरेक्शन क्लियर हो रही कि ऊपर की साइड निकलेगी या फिर नीचे की साइड। बाजार फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों, इसको बताने के लिए मिथिल दोषी जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सर बिल्कुल बिल्कुल काउंटर स्पेसिफिक हो गए हैं अब तो। अप्रोच भी ट्रेडर्स बहुत कॉशियस होते हुए नजर आ रहे हैं, ये लग रहा है। लेकिन क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आप समझते हो मार्केट के लिए? क्या लगता है कि मार्केट यहां से तेज होगी या फिर ऐसे ही दायरे में ठुस पड़े रहेंगे? सर देखिए, ओवरऑल स्पेसिफिक मूव्स जैसे आपने बताया वैसे ही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा। ब्रॉडर साइड पे अगर हम देखें तो दोनों साइड पे हमें इंडेक्स वाइज कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस में नहीं दिख रही अभी के लिए। तो अभी मतलब बिल्कुल ही मामला कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से निफ्टी जो है बहुत ही रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं सर सुबह से? और वैसे मैं देख रहा था सुबह से जो भी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं ना इंट्राडे में, फट करके नीचे आ जाते हैं, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होते। एक स्टॉक वो मैं घूर घूर के देख रहा हूँ, गोल्ड पुलिस, बस वही चली जा रहा है। बाकी तो कोई ऐसा दिखा नहीं। सर आईटीसी भी तो है साथ ही साथ चलने हाँ, वाले। तो आज सिगरेट वाली कंपनियां जो है वो एकदम से ऊपर आ गई। यूबीएस की रिपोर्ट बड़ी धाकड़ती, बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ा दिए हुए हैं और डिक्लेयर तो करेंगी कंपनियां कुछ समय बाद, लेकिन सिगरेट के प्राइस बढ़ेंगे और कह रहे हैं वॉल्यूम वगैरह सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। गॉडफ्रे फिलिप्स ऐसे कमाल भागा ना आज के सत्र में, दिन की ऊंचाइयां छू रहा है ऐसे दारे वाले मार्केट में। तो आप कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हो? देखिए, हम आज के दिन पे जो मॉर्निंग से थोड़े अलर्ट मोड पे और हमने रिकमेंडेशन दी थी वो टाटा स्टील पे दी थी। टाटा स्टील हमें लग रहा है कि अभी भी स्टील स्टॉक्स में मोमेंटम आना बाकी है। हम ऑलरेडी ये स्टॉक सेक्टर्स को पहले भी कवर कर चुके हैं। तो टाटा स्टील हमें एक्सपेक्टेड है कि 220-240 तक जा सकता है। हाँ, साथ ही साथ में ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील है। ये दूसरे स्टील के स्टॉक्स भी जो हमें मोमेंटम में हमें लग रहे हैं, पर मेजरली टाटा स्टील में हमें लग रहा है कि मोमेंटम ज्यादा मिल सकता है। तो एक टाटा स्टील है। दूसरा है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ में हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी खासी ब्रेकआउट देने के बाद अब सस्टेनेबल मूव करता है। 1058 पे ब्रेकआउट था, वहां से हम हाई टॉप हाई बॉटम देख रहे हैं। अभी के लिए ऑल टॉप ऑलमोस्ट ऑल टाइम डे हाई के यहाँ पे चल रहा है अभी के लिए। 1100 इनिशियल लेवल है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 1150 के लेवल तक हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक में। ओके, मैं तीसरा ऐसा कर। स्टॉक है। अच्छा, तीन है? अरे बाप रे। सर मैं लिस्ट दे सकता हूँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। तीसरा। तीसरा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ ने अपने कंजक्शन मूवमेंट को ब्रेकआउट किया हुआ है। पुल बैक रैली के लिए अच्छा लग रहा है हमें 745 757 के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। फिर है महा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है यहाँ पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 72-74 5 के लेवल तक टेस्ट कर सकता है। फिर है, एक तो सेकंड। मतलब इतना सारा खरीद के बैठ जाओगे, कटेगा नहीं तो फिर मतलब इतना सारा सामान इकट्ठा कर लो, फिर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ बोल जाएंगे। दिक्कत तो यही आ रही है, दिल में तो यही दुगदुगी हो रही है कि भाई कुछ खरीद लेंगे तो कहीं कुछ बोल ना जाए। 2500-700 के लेवल के आके जैसे ही आए 2500-700 पे तो जम के बैठ गए, फिर से मार्केट में चल तो रही नहीं है ढंग से। नहीं नहीं सर, देखिए ऑफ कोर्स इसलिए साथ ही साथ अभी काम मूवमेंट जहाँ पे स्ट्रांग लग रही है और जो लग रहा है कि ज्यादा अनअफेक्टेड रह सकता है, हम उस पर ही फोकस कर रहे हैं। एक स्टॉक अच्छा एक और लग रहा है जो है बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग में हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है। 11,350 के ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने मिल सकती है। हायर साइड पे हमारे टारगेट 11,800 और 12,000 के लेवल्स के लिए है अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए।
ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सर चार्ट्स भी लगाता हूँ स्क्रीन पे और फिर बात करते हैं। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल्स पे कोई डिस्क्लेमर दे दो सर, साथ ही साथ जो जो आपने भी बात करी इन सब स्टॉक्स पे। सर जितने भी स्टॉक्स मैंने आपसे शेयर किए ये सारे हमारे कवरेज में है। सिर्फ बजाज फाइनेंस ब्रेकआउट देगा फिर हमारे कवरेज में आएगा, बट रेडार पे है हमारे ये स्टॉक। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है सर। ओके, पहले लग गया निफ्टी, और निफ्टी पे बिल्कुल देखो कितना बढ़िया आज के सत्र में रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ हुआ ही नहीं है मतलब। सुबह भी अगर मतलब आपने खिड़की ना खोली होती निफ्टी पे, कुछ ना ही किया होता तो वो अच्छा। तो ऑप्शन राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और उसके बाद 29 शेयर चढ़ने वाले और 21 गिरने वाले, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। एक क्वालिटी इसमें और है, इसलिए आपको 22 नजर आ रहा है। तो उसके बाद फिर ये बाजार बिल्कुल दो तरफा चाल दिखा रहा है। शुरुआती सत्र में डिप था, उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करते हुए नजर आया, इसलिए थोड़ा सा हरे निशान में लौटने की कोशिश है। और आज के सत्र में जो चढ़ा उसमें सबसे ऊपर ऊपर रहा टाटा स्टील, जैसे कि भी सर ने बताया। सर ये तो बड़ा आसान था, आपने गेनर वाले स्टॉक्स दे दिए सारे क्या? नहीं 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 सर, हम स्टील पे पहले के लिए हुआ, पहले के। पहले भी सर वैसे ही था। देखिए आज तो लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, अभी के लिए दिख रहा है जो है वो। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमें ऑलरेडी मोमेंटम में था कि एक्सपेक्टेशन थी कि स्टील में मूवमेंट आ सकती है, और टाटा स्टील स्लो मूवर है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 5% 10% भाग जाए, वैसा तो स्टॉक है नहीं। प्लस ऑफ कोर्स जो हिसाब से वॉल्यूम मोमेंटम दिख रही थी, हम एक्सपेक्टेशन था कि टाटा स्टील स्टॉक्स में मोमेंटम आने के चांसेस है। राइट, 209 पे पहुंचता हुआ ये स्टॉक। और आईटीसी और ये तो निफ्टी पे तेज हो रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स अभी थोड़ी देर में चार्ट डिस्कस करेंगे उसका, वो तो और भी तेज है। अच्छा, और उसके बाद जो गिरने वाले स्टॉक हैं फटाफट से मैं वो लगा देता हूँ। और उसमें आज के सत्र में दबाव जो आया वो आईटी का है। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक 1.25% से करीब करीब 2.25% नीचे है। उसके बाद एटर्नल भी टूट गया, अदानी एंटरप्राइजेस भी टूट गया। जो जो कल चले थे वो नीचे चले गए। आज जो तेजी पकड़े में वो है रिलायंस और आईटीसी। तो रिलायंस का स्टॉक आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद आईटीसी, उसके बाद बार बार हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। लेकिन बैंकिंग में ये एक्सिस बैंक जो है ये आज कहीं ना कहीं लोअर एंड से, इसमें भी खरीदारी होती हुई नजर। ऐसे चल रहे हैं बैंक्स वाले, जिसमें पहले चला एचडीएफसी बैंक, फिर वो रुक गया, फिर आईसीसी बैंक, फिर वो रुक गया, फिर एक्सिस बैंक, अब उसकी बारी आ रही है। तो एक एक करके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास में। सबसे पहले तो चला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें भी तेजी आ चुकी थी। सर वो सबके साथ चल रहा है अभी। हाँ, वो एच सबका साथ दे रहा है, दैट इज ट्रू। हाँ, अगर किसी ने ऑलरेडी मतलब इट इज ध्यान रखने की चीज है, एसबीआई इतना नॉन स्टॉप कभी भी चला नहीं है। तो जो शॉर्टर्स होंगे, जिन्होंने कॉल बेची होगी या फिर जिन्होंने फ्यूचर्स बेचे होंगे, उनको स्ट्रेट अवे एग्जिट करने या फिर डिप करने का मौका ही नहीं मिला। अब स्ट्रेट अवे रैली आप देख रहे हो 1100 के लेवल से। अगर हम देखें तो 1100 के बाद से, यानी 1000 के बाद से, एक्चुअली 1000 के बाद से हमने नॉन स्टॉप मूव देखा हुआ है यहाँ पे कंटिन्यूसली। और 1100 जो कैप अप हुआ था ट्रम्प अनाउंसमेंट के बाद, टैरिफ के बाद से, वहां से तो 1200 पे तो और स्ट्रेट अवे रैली देखी हुई है हमने। तो यही वाला काम करना सर, यही वाला काम बढ़िया है। थोड़ा पोजिशनल रखो तो फिर ज्यादा पैसे बन जाते हैं, नहीं तो फिर इंटरडे में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, और उसके बाद कुछ कुछ स्टॉक्स, पहले तो निफ्टी निफ्टी की एक रेंज आप जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हो एक बार से वो बता दो, क्योंकि निफ्टी आज बिल्कुल ही 11 पॉइंट के आसपास ऊपर है और ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऊपर होगा, लेकिन ये नाम मात्र का ही ऊपर होगा। निकाल तो पा नहीं रहे 25,750 ढंग से। देखिए ब्रॉडर रेंज तो वही है 25,300 से लेके 25,900 के बीच, या फिर 26,050। ब्रॉडर रेंज ये है। इंट्राडे के लिए अभी के लिए है कि इंट्राडे में एक बार शायद से 25,800 तक या फिर 850 तक आ जाए, वहां पे रेजिस्टेंस वापस है। तो ये दो लेवल्स है जहां पे हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। एक्सिस बैंक और रिलायंस की वजह से आई थिंक सो ज्यादा मूवमेंट देखी है, जो मंडे के दिन भी देखी थी। रिलायंस एचडीएफसी कॉम्बो ने पूरा मार्केट खींचा था। आज एक्सिस बैंक और रिलायंस वापस थोड़ा मूव कर रहे हैं, बट उतना स्ट्रांग मूव नहीं है जितना हमने मंडे के दिन पे देखा हुआ था। तो अभी मतलब रेंज में ही रहेगा। और इसमें फिर जो रिलायंस और आईटीसी बता दो, ये दो स्टॉक्स ये आज के सत्र में तेज होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से बाजार को खींचने के काबिल है, या फिर ये नाम मात्र का ही ऊपर है बस? नहीं देखिए, मोमेंटम में तो हमें लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा और पुल बैक आ सकता है। जो मंडे वाला दिन का हाई था आई थिंक सो एक बार शायद से वो भी टेस्ट कर ले 1449 का लेवल से, तो और 15-20 15 रुपए की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और आईटीसी पे अभी क्या करना चाहिए? आईटीसी का स्टॉक कैसा लग रहा है? आईटीसी सर हमने आई थिंक सो आपके शो पे पहले भी डिस्कस किया था। हमें
एफएमसीजी सेक्टर ही हमने मेक और ब्रेक लेवल के हिसाब से देखा था, तब आईटीसी ज्यादा ऊपर नहीं था, उल्टे का उसके बाद गिरा भी था। बट ओवरऑल देखा जाए तो आईटीसी ये हफ्ते में 5% चल चुका है पूरा का पूरा। अब तो ज्यादा हो गया होगा ये हफ्ते के हिसाब से, अभी डूइंग मॉर्निंग में 5% था, अब 5.25% है ये हफ्ते में। तो ऑफ कोर्स मोमेंटम वाइज में हमें आईटीसी में पुल बैक लग रहा है, 350 340 360 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ। आपने जो रिकमेंडेशन दी थी टाटा स्टील, वो गदर मचा रहा है, फिर से लाइफ हाई के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया है टाटा स्टील। लेकिन सर कल ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेस मेटल्स कमजोर थे। आज निचले स्रोत से खरीदारी होनी शुरू हो गई है फिर से। इनफैक्ट वो चांदी वगैरह सब ऊपर चले गए और बेस मेटल्स में भी मेरे ख्याल से खरीदारी हो रही होगी। और स्टॉक मार्केट में भी मेटल स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी हो रही है। सरेंडर नहीं करेंगे क्या, ये इस सारे एकदम से ऊपर आ गए हैं आज? देखिए, मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स कॉपर कल के दिन पे गोल्ड सिल्वर भी नीचे थे इवनिंग टाइम पे, अगर बेस मेटल्स देखे तो सारे के सारे नीचे थे। बट ड्यूरिंग द डे में बाय द टाइम इंडियन मार्केट्स आज ओपन हुए, तब तक सब कुछ वापस थोड़ा रिकवरी मोड पे आ गया, तो वो ओवरनाइट स्लिपेज जो था वो मिस आउट हो गया। और स्ट्रेट अवे हम लोग ने फ्लैट टू पॉजिटिव मोमेंटम देखा हुआ है हर एक स्टॉक में। तो या फिर टाटा स्टील में तो हमने गैप अप भी देखा छोटा सा। बट इम्पोर्टेंट ये था यहाँ पे देखना है कि कॉपर चला है, दूसरे बेस मेटल चले हैं, बट स्टील उतना नहीं चला है। और स्टील में ऑफ कोर्स ज्यादा मोमेंटम है, अगर चाइना के साइड से और कुछ इंप्रूवमेंट आया डेटा जो हमारे मार्केट स्टील स्टॉक्स के लिए मोमेंटम रहा अच्छा, तो और मोमेंटम यहाँ पे आने के चांसेस है। तो सेल है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये सारे स्टॉक्स पे हमारे रिटायर पे है ये सारे स्टॉक्स। ओके, आज हिंद कॉपर का जो स्टॉक है वो 4% से ज्यादा ऊपर है। इस तरीके का मूव आज के सत्र में बना है। तो जितना दिक्कत में थे पिछले कुछ दिनों में, निचले स्तरों से हुई है खरीदारी। ऐसे ही जीएसएल 3.5% ऊपर है। टाटा स्टील के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। एक और सेक्टर ऊपर है सर, और वो है सरकारी बैंक्स। पीएनबी, आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोला था, लेकिन पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये सब स्टॉक्स ऊपर हैं। तो इसमें यूनियन बैंक पे आपकी राय? सर ओके, यूनियन बैंक पे पहला देखिए, यूनियन बैंक वो हमें एक्सपेक्टेशन से ये 200 रुपए तक की लेवल्स पे टेस्ट कर सकता है। ऑलरेडी किसी का बाय हो, उनको पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि लास्ट 3 दिन से ना ये हार्ड एकदम स्ट्रेट अवे हाई पे क्लोज हो रहा है और नेक्स्ट डे प्रीवियस हाई के ऊपर अच्छे खासे लेवल्स के साथ क्लोजिंग दे रहा है। तो थोड़ा रिस्की मोड ज्यादा है। अगर डिप मिलती है तो अच्छी बात है, वरना ओवरऑल 200 रुपए के जिनके पास होल्डिंग है वो 200 रुपए के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर डिप मिलता है 186 185 4 के आसपास, तो एक बार वापस देखेंगे हम, वहां पे बाइंग इनिशिएट होता है। अच्छा, फटाफट से कुछ मिड कैप गेनर्स भी देख लेते हैं, जहां पर आज के सत्र में एक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। उसमें सबसे ऊपर ऊपर तो यही है, गोडफ्रे फिलिप्स। अब इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? इज दिस अ वैलिड रिवर्सल? देखिए, जो हिसाब से बेस फॉर्मेशन बना है, एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना है यहाँ पे। आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन भी है। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। आज 2400 के ऊपर क्लोज आता है तो बहुत बढ़िया है। कल के दिन पे भी अगर क्लोजिंग मोमेंटम 24 गैप डाउन भी अगर थोड़ा होता है और फिर वापस 2400 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे फ्रेश इनिशिएट करने की हिदायत होगी, बाइंग कर सकते हैं। 2500 2600 छोटे टारगेट्स लेंगे हम, बड़े टारगेट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि थोड़ा कमोडिटी बेस है। कुछ अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि कुछ जब तक थोड़ा मोमेंटम नहीं आया, तो यहाँ पे हम वापस एक्सपेक्टेशंस थोड़ी डिप देख पाएंगे। बट ट्रेंड वाइज मुझे लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन थोड़ा हो चुका है, पुल बैक हमें देखने को मिल सकती है गॉडफ्राई में भी। ओके, नेटवेब में क्या करें? शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाया ये वाला स्टॉक। और खबर ये कि ये एनवीडिया के साथ मिलकर मेक इन इंडिया एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स इसने लॉन्च किए। सर ये स्टॉक पे हमारा कब से रेडार पे है, हम सिर्फ ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। जो ब्रेकआउट आता है 3423 के यहाँ पे, क्लोजिंग नहीं आया अभी तक। क्लोजिंग आज अगर आता है, कल का फॉलो अप डे देखेंगे, रेक्टेंगल ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, फिर हम टारगेट्स वापस 3700 4000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खराब होने को हुआ तो फिर क्या नीचे कहाँ तक जाएगा? नीचे पे वही कंसोलिडेशन जो लो आता है, एग्जांपल 3020 के आसपास पे जो सपोर्ट है मल्टीपल, वही लेके चलेंगे सर यहाँ पे। ओके, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज के सत्र में, टेक्नो इलेक्ट्रिक। लेकिन ना ये इंट्राडे में सब छूटते जा रहे हैं ऊपर से, ये है दिक्कत आज मार्केट की। ऊपर तो गए थे लेकिन फिर टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिल रही है। और बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा हो गया। एचईजी में आज मूव पॉजिटिव है, एडलवाइस में पॉजिटिव है,
फिर स्नाइडर में आज मूव पॉजिटिव है। एलगी इक्विपमेंट, हाँ ये वाला स्टॉक सर, एलगी इक्विपमेंट कैसा लग रहा है? 541। एक सेकंड। देखिए यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने अच्छी खासी मोमेंटम देखी हुई है। एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट देखने मिला है 1516-18 के आसपास पे। आज कंटिन्यूस हमने 5.5% ऑलमोस्ट यहाँ पे मोमेंटम देखी है। अगर फ्रेश मोमेंटम यहाँ से फर्दर मिलती है तो बाइंग की कैटेगरी में ये आ सकता है। खाली आरएसआई 72 पे आ चुका है तो मैं बाय ऑन डिप की राय दूंगा एक बार कि थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। बाकी वीकली सेटअप अच्छा है, तो वीकली के हिसाब से थोड़ा डिप पे मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऑफ कोर्स देखनी चाहिए। कमेंस 4759। सर ऑल टाइम हाई पे है सर, यहाँ पे जिनके पास है होल्ड की जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी खराबी नहीं लग रही। थोड़ा एक छोटा नेगेटिव डाइवर्जेंस है बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ इफेक्ट होगा। प्रॉफिट बुकिंग जिनको करनी है एक बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वापस डिप मिलता है तो रीइनिशिएट करने किया जा सकता है स्टॉक। ओके, नवीन फ्लोरीन निचले स्तरों से ये पलटा है, इज दिस अ वैलिड रिवर्सल? ये जो आज करके गया, क्या यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं? देखिए नवीन फ्लोइन पे मेजर इंपॉर्टेंट जोन है कि उसने प्रीवियस मल्टीपल सपोर्ट था और जो रीसेंट सपोर्ट था ये दोनों के सेम लेवल के आसपास से रिवर्स हुआ है। तो ऑफ कोर्स एक वैलिड रिवर्सल के लिए कंटेंडर बन सकता है। फॉलो अप डे इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। इमीडिएट बेसिस पे 6550 के ऊपर का निकलेगा तो शायद से वापस हम पुल बैक देख सकते हैं 6600, 6700, 6900। ओके, ये डे हाई पे है क्या? तो कौन सर सा? ये आज कहाँ तक जाएगा? ये आज आज का ही मैक्सिमम क्या हो गया, या फिर अभी तो चल ही रहा है? देखिए नहीं सर, यहाँ पे मूवमेंट स्पेस में बन सकती है और रिकवरी आने के चांसेस है आज इंट्राडे में। ऐसे नहीं है, बाइंग स्पॉट वॉल्यूम भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम नहीं है अगर हम देखें तो इंट्राडे में भी हाँ, तो और आने के चांसेस है। लास्ट 3 दिन के खाली वॉल्यूम्स को निकाला है अभी भी। एवरेज वॉल्यूम जो इसका है वो अभी भी थोड़ा ऊपर के लेवल पे, तो चांसेस है थोड़ा और पुल बैक आने के यहाँ ये स्टॉक। ओके। सर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, पूछना चाहते हैं आपसे सवाल, इंटरेक्ट करना चाहते हैं आपसे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस तक पे। और रेखा कुमार जी, वेलकम टू सिल्वर मेंबरशिप। बिल्कुल सही, जो भी मेंबर्स होंगे उनके सवाल पहले लेंगे और उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। अनिजा साहब बोल रहे हैं टीडी पार आज का प्लान चेंज करके कल। तो वो बोल रहे थे कि टीडी पार में आज बहुत बड़ा मतलब तेजी वाला हिसाब किताब बनेगा। बोल रहे हैं नहीं, अब आज नहीं, कल कल हो सकता है। आपकी राय? पावर स्टॉक्स में हम कंटिन्यूस मोमेंटम देख रहे हैं। अगर हम देखें तो थोड़े दूसरे पावर स्टॉक्स में हम कहीं ना कहीं थोड़े मोमेंटम देखें। टीडी पावर में भी पॉसिबिलिटी है मोमेंटम की तरफ। 900 रुपया, 930 रुपए के लेवल्स देख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड वैसे भी बुलिश है तो सर के पास ऑलरेडी पहले की होल्डिंग है तो कंटिन्यू बने रह सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेटवेब पे तुमने बात कर ली। फिर है ल्यूमेक्स ऑटो और एथर इंडस्ट्रीज का शॉर्ट टर्म टारगेट। पहला ल्यूमेक्स ऑटो। देखिए ब्लूमैक्स ऑटो पे हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर रिसेंट रैली में अभी वापस 1735 के ऊपर निकलता है तो लूमेक्स ऑटो हम बाइंग के लिए रेडार पे देख सकते हैं। वापस 1800 के लेवल छोटे वाले अगर निकलते हैं तो फिर 2000 का टारगेट। री एंट्री कहां पर होगी सर इसकी? री एंट्री अगर डिप मिलता है तो नीचे पे 1575 या फिर 1735 के ऊपर। तब तक तो ट्रेंड ही ब्रेक हो जाएगा। इसी ओवरऑल में नहीं इसी में लगता। चढ़ा दो, इसी में वो कह रहे हैं, इसी में ही ऊपर ले जाओ। दोबारा कहाँ दुख दर्द सहेंगे नीचे 15। 1735 के ऊपर से यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। अच्छा, दिल उनका कह रहा है कि यहीं से चढ़ जाए बस किसी तरीके से। है हरकत वैसे इस बार का जो मोमेंटम है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो, उसके बाद फट करके ऊपर चला जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है ल्यूमेक्स ऑटो? सर देखिए एकदम क्रूशियल लेवल पे अभी के लिए देखा जाए तो थोड़ा पुल बैक आने के चांसेस है यहाँ पे, दिख तो रहे बट देखते हैं। आज फर्स्ट डे वापस आज आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे दिखेंगे लास्ट 3 दिन के हाई को ब्रेक करता हुआ निकला है कि 5 दिन का हाई को निकलता हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है कि कल का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ से फॉलो बाइंग आती है कि नहीं। अगर वो फॉलो बाइंग दिखती है तो ट्रेंड रिवर्सल का फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। फिर ऑफकोर्स हम बाद में वो प्रीवियस डे लो को स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं कि वैसा कोई सिनेरियो हम यूज कर सकते हैं। फिर है एथर 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 इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री वाला। हाँ, इंडस्ट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट है 1010 के ऊपर निकलना।
जब तक वो 1010 के ऊपर क्लोजिंग के साथ नहीं निकलता तब तक ले यहाँ पे व्यू साइडवेज रहेगा हमारा। ओके, एसबीआई में शॉर्ट ट्रैप्ड है इसलिए ऊपर जा रहा है, के जी बोल रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया कि शॉर्ट ट्रैप है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं सबको दिख रहा है, हर एक को दिख रहा है ये चीज। कहाँ बनाए शॉर्ट, किसने बनाए? अरे नहीं नहीं, शॉर्ट ट्रैप मतलब एक भी डिप नहीं आ रही ना, कंटिन्यूस बाइंग ही हो रही है, तो वैसे जिन्होंने शॉर्ट किए वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो या तो तेजी वाला स्टॉक ऊपर जाएगा या शॉर्ट ट्रैप वाला ऊपर जाएगा, दोनों में से क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता, एग्जैक्टली तो नहीं पता चलता, ये चीज कहाँ से पता लगी केआरके जी? सर वो तो एफ डेटा के ऊपर से थोड़ा जजमेंट कर सकते हैं सर। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे शिफ्ट इन पुट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग थोड़ी अच्छा, ज्यादा रोज फटाफट। रोज रोज ऊपर ऊपर की कॉलें बिक रही हैं, तो यानी कि हर हर नीचे वाले भाग रहे हैं, ऐसा ऐसे वाला सोच सोच के। ये तो बाजार है, ये तो होता रहता है। पर सर ये कोई बहुत ओवर एक्सटेंडेड और एकदम से फट करके नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, पहले पहले एक्सीडेंट नहीं, कहाँ कुछ कहाँ हुए बड़ा थे इस साल की पैच शुरुआत में, में। याद करो, आईटीसी में हुआ था, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो रहा था, फिर ये एक और गया था ना बीच में, और भी था, बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी के नीचे आए थे। एमएनएम पता नहीं कौन सा था। उसके बाद फिर आईटी तो जनवरी में नहीं हुआ, आईटी के साथ हादसा हो गया फरवरी में। अब बताओ इस साल के शुरू में कहा अच्छी बात तो सुनाई नहीं दे रही निफ्टी स्टॉक्स में, सब कुछ उल्टा उल्टा ही सुनाई दे रहा है। तो बस बैंकिंग को चढ़ा रहे हैं, बैंकिंग को चढ़ा रहे हैं, और वो भी पीएसयू बैंक्स। तो ये है निफ्टी वाला स्टॉक एसबीआई, तो इसके साथ भी कुछ हो गया तो फिर। सर आपको देखिए याद होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, बट हम लास्ट अक्टूबर से पीएसयू बैंक्स पर स्ट्रॉन्ग थे और एक्सपेक्टेशंस यही थे कि पीएसयू बैंक चलने चाहिए मार्च तक। सीजनैलिटी के हिसाब से भी हमें लगा था कि पीएसयू बैंक में मूवमेंट आनी चाहिए। लार्ज कैप सपोर्ट शायद से उतना का नहीं, बट आउट परफॉर्मेंस पीएसयू में ज्यादा दिख रहा है। वो हमें कहीं ना कहीं अभी भी दिख ही रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे एग्जॉशन लेवल कहीं ना कहीं आना भी चाहिए। अब ओवरडन हो चुका है कहीं ना कहीं, तो प्रॉफिट लॉक करना इंपॉर्टेंट भी है। अच्छी खासी रैली आ गई है कि जिसने 6 8 700 से लेके 800 के बीच में आज कंटिन्यूस एसबीआई देखा हुआ था। अब वन साइडेड मोमेंटम हमने देखी, फिर 800 से 800 आई थिंक सो 880 से 840 की रेंज भी देखी। वहां से निकल के अब वन साइडेड 1200 पे तक चला है, तो रिटर्न्स अच्छे खासे मिले 4 5 महीने में। तो होल्ड करके अभी थोड़ा मतलब नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वापस डिप मिलेगा तब सिनेरियो वाइज देखेंगे। बाकी मेजरली इंपॉर्टेंट एसबीआई के लिए ज्यादा क्यों चला है, पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं। एनआईएस बाकी प्राइवेट बैंक के सामने भी उनके रिजल्ट्स के सामने कंपैरेटिव अच्छी खासी हो गई थी। आई थिंक तो वापस ये थर्ड या फिर फोर्थ टोटल बैंक्स के अंदर आ गए रिजल्ट के सामने। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग लग रही है वहां पे, इसकी वजह से भी एसबीआई अच्छा खासा चला हुआ है। अच्छा, और वेंकटेशन जी बोल रहे हैं, वो हम ही को ही बोल रहे हैं, बताओ। अरे वेंकटेशन जी, हमने क्या इतना इतना जोर जोर लगा के कुछ मत खरीदो। अच्छा मैं बताता हूँ, हम बिस्तक पे क्या बोलते हैं कि एक लेवल पे नहीं खरीदना। तो ये हो ही नहीं सकता कि 1399 के लेवल पे हो, अगर तो एवरेजिंग कर रखी है तब तो ठीक, वो तो आप खरीदते चलो जितना आपको खरीदना है स्वाद अनुसार। लेकिन एक लेवल पे खरीद के उसके बाद उसको घूर घूर के देखना, ये अलाउड ही नहीं है। इससे पैसे बनेगा ही नहीं कभी भी नहीं बनेगा। आप करके देखो, तुक्के से लग गया ना अगर एसबीआई में तो वो ठीक। अगर इसके उल्टा आपके पास टीसीएस आ गया, बोलो यार एसबीआई कमा के दे रहा है, टीसीएस उजाड़ रहा है, तो एक लेवल पे ही तो ले रखे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नियमित करोगे तो पार हो जाओगे। वो बोल रहे हैं कि सर आप लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग इन्फोसिस 1399 और श्रीराम फाइनेंस 1084 पे बाय कर रखा था। मैं फिर कह रहा हूँ, श्रीराम फाइनेंस हमें नहीं पता, इन्फोसिस हमें नहीं पता, एक लेवल का नहीं पता। लेकिन हाँ, एक रेंज जो पकड़ सकता है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। तो इन्फोसिस 1400 के आसपास है सर अभी, ये स्टॉक नहीं चल रहा, ये मैक्सिमम कहां तक टूट सकता है? देखिए अभी के लिए देखिए मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी बताया होता है, आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में वो हो चुके हैं। पुल बैक आने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, बट अभी भी ट्रेंड क्लैरिटी नहीं है। ऑफ कोर्स कल की अपडेट अलग थी, हर रोज कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आईटी थोड़ा वोलेटिलिटी में ज्यादा आ चुका है। तो जब तक वो थोड़ा कामनेस नहीं होगा वो मार्केट में कि क्लैरिटी थोड़ी और नहीं आएगी, तब तक के लिए वो स्टेबल मोमेंटम नहीं दिखने मिलेगा। वरना कभी भी रोज आप 3% 4% आईटी स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं दिखते थे। रेयर केस सिनेरियो था जिस दिन आपको इन्फी टीसीएस 3-3% मिलते थे, वो बहुत बड़ा दिन होता था मार्केट के लिए। तो अभी के लिए वो ऑफ कोर्स थोड़ी वोलेटिलिटी की वजह से हम नहीं देख रहे और ज्यादा देख रहे हैं हम लोग अभी के लिए। बाकी सब आईटी स्टॉक पे हमें लग रहा है कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। पुल बैक रैली आ सकती है, कल का दिन एक सिग्नल था।
बट वापस हमने क्लोजिंग में नहीं देखी थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में ही देखी है। अभी भी वही सेम लेवल को लेके चलेंगे, अगर करंट लेवल्स के लो टूटते हैं तो शायद से एक और पैनिक लो आने के चांसेस है, बट ऑलरेडी इंडिकेटर वाइज पे ओवरसोल्ड दिखा रहा है, तो हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे यहाँ पे। वैसे 1430 नहीं निकलेगा अभी, तो जो भी करना है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो डरो, मतलब थोड़ा फिर थोड़ा मामला टाइट है। अगर मिड टर्म के लिए ले रखा है तो इट्स ओके, फिर तो बहुत मौका मिलेगा खरीदने का। आप रोज घूर के देखना, वो स्टॉक नहीं चलेगा इतना आसानी से। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस, ये ठीक, ये फिर भी चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाएंगे 1084। अभी स्टॉक पे क्या करना है चाहिए? देखिए, ओवरऑल श्रीराम फाइनेंस अगर देखा, आई थिंक सो आज भी हमने लाइफ बोला ही नहीं है 108 को, हो ही नहीं सकता। ये इल्जाम लगाया गया है, शो निकाल के बताओ 1084 पे तो हो ही नहीं सकता कि हाँ किसी ने भी बोल दिया। सर आपकी राय? देखिए, ट्रेंड वाइज अच्छा स्टॉक है, कोई तकलीफ नहीं है। ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई पे हमेशा क्लाइंट्स थोड़ा हेजिटेंट होते हैं बाय करने के लिए। अभी भी ट्रेंड वाइज कंफर्मेशन है अभी भी बाइंग के लिए, बट हम बाय ऑन डिप हमेशा क्यों बोलते हैं कि आप थोड़ी क्वांटिटी अभी ले लीजिए। आई थिंक जो रजत जी भी हमेशा वो चीज में सिमिलर है कि स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे तो बेटर है, कि डिप मिलेगा तो थोड़ी बेटर लेवल पे एंट्री हो सकती है। इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए 1032 है। जो मेजर प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह चलना चाहिए। अगर डिप मिलता है तो अच्छी तरीके से की कंफर्मेशन आ सकती है। अगर रिवर्सल पे हायर साइड पे इनिशियली 1130 और 1200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बाय ऑन डिप रखेंगे क्योंकि एक ही खाली इशू है यहाँ पे, नेगेटिव डाइवर्जेंस बहुत बड़ा है चार्ट पे, तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, मैं बाय ऑन डिप के लिए देखूंगा यहाँ अच्छा, मुनमुन जी बोल रहे हैं अंबर पे व्यू बता दीजिए, होल्ड करें क्या? बहुत ही बढ़िया चला है सर ये स्टॉक, अभी कब तक होल्ड करें? चढ़ते हुए स्टॉक में भी डर लगता है भैया, कभी नीचे ना आ जाए। पे। नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 7635 का, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है। लास्ट 4-5 दिन का हाई लो भी वही लेवल के आसपास है, 88 80 74 के आसपास, तो थोड़े और नीचे पे जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड के साथ होल्ड ट्रेंड को कंटिन्यू कीजिए। 8000 के ऊपर निकलेगा तो हम थोड़ी और पुल बैक रैली देख सकते हैं 8000 150 और 8400 के आसपास के लिए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम बदलते रहेंगे यहाँ पे। और बोल रहे हैं इन्फोसिस प्रॉफिट में है बट कोफोर्ज और टीसीएस लॉस में है, खत्म कर दें सब कुछ आईटी में, अभी फिर से पोजीशन बना लेंगे लोअर लेवल्स पे, या फिर सब एक जैसे ही लग रहे हैं ना, किसी टीसीएस टेक महिंद्रा इन्फोसिस सब एक जैसे ही लग रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? कोई प्रॉफिट में कोई लॉस में, इस तरीके से स्कैटर्ड हो गए। मैं तो सोच रहा था म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, कल तो मैंने रील भी बनाई थी उसको। हाँ, देखिए आईटी पे मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड तो है। अभी पुल बैक कब आएगी हमारे लिए भी कंफर्मेशन अभी दिख नहीं रहा है चार्ट पे। फ्रेश बाइंग एक साथ सब कुछ पैसा डालना मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे। अगर दो दो तीन स्टॉक्स के अंदर स्टैगर्ड व्यू है, किसी में प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपको लगता है लुक्रेटिव प्रॉफिट है तो एक बार बुक कर लीजिए। बाकी दो स्टॉक्स ऑलरेडी आपके पास आईटी के है ही, तो मिस आउट अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा आपके लिए। केआरके जी बोल रहे हैं ये आईटी सेक्टर 5 साल तक नीचे ही रहेगा, आईटी रैलिड बट कंटिन्यूस 20 years, सो 5 year बियर रन में रहेगा। केआरके साहब ऐसा तो नहीं होएगा खैर ये तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है, 5 साल बहुत तब लंबी अवधि होती है, मतलब वो ज्यादा ही हो जाएगा, जरूर से ज्यादा ही हो जाएगा। ये सब टाई अप वाई अप करके खत्म करेंगे ये सारे मुद्दे जितने भी हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हमने भी कौन सा वो कोई हमको पता थोड़ी कि 5 साल रहेगा या 10 साल रहेगा। वो ये इस साल के लिए बहुत बढ़िया थे आईटी स्टॉक, सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले के नाम पे ही तोड़ दिए हैं। आप देखो इंटरनेशनली तोड़े हुए हैं, कहीं पता लगे आप अपने वाले चेक कर रहे हो, वो वाले भी देखो, अमेरिका वाले भी, वो भी नीचे आ रहे हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज के आईटी स्टॉक्स नहीं चलने दे रहे। अच्छा, प्रिकोल और इंद्रप्रस्थ मेडिकोज, विवेक जी पूछ रहे हैं आपकी राय। प्रिकोल 620 पे ले रखा है। सर यहाँ पे करंटली व्यू थोड़ा साइडवेज ऐसा है, रेंज के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 640 से लेके 595। जब तक कोई भी साइड पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी यहाँ पे स्टॉक पे। पर होल्ड करेंगे, होल्ड कर सकते हैं क्या? होल्ड कर सकते हैं सपोर्ट के साथ। इंद्रप्रस्थ मेडिको @ 430। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन। सर ये कंटेंडर बन सकता है बाइंग मोमेंटम के लिए, बट हम थोड़ा वेट करेंगे 440 के ऊपर अगर निकलता है
और सस्टेनेबल मूव मिलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 460 इनिशियल, 464 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, तो वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखेंगे वहां से अगर कंटिन्यू मूवमेंट करता है तो 500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट। अच्छा, राजवर्धन जी पूछ रहे हैं एनवीरो इंफ्रा, यही है ना स्पेलिंग, दिस वन नहीं आ रहा सर, किस नाम से? एनवीरो, एनवायरमेंट इंफ्रा, ये EIEL। हाँ ये एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स। ओ बाप रे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मतलब मैंने जो एज्यूम किया है क्योंकि वो स्टॉक तो ले लिया था, लेकिन उसके बाद पता लगा भाई ये तो 220 का ले रखा है, अब 165 हो गया। शायद से सर इसमें भी थोड़ी पुल बैक होने के चांसेस है, पर मुझे बड़ा रिवर्सल कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेजर रेजिस्टेंस 180 184 के आसपास हो सकता है। अच्छा, फिर है फिनोलेक्स केबल्स 1025। फिन केबल्स के लिए अपना रीसेंट 200 डे मूविंग एवरेज और मेजर रेजिस्टेंस जोन है 840 पे। 840 के ऊपर निकलता है तो फिर हम ये स्टॉक को रिविजिट करेंगे। और उसके बाद है गुजरात पिपावाव पोर्ट, जीपीआईएल, जीपीआईएल ना, नहीं जीपीपीएल, जीपीपीएल, ये वाला स्टॉक, ये उन्होंने रखा है 192। सिमिलर सा कंजंक्शन जोन में है ये स्टॉक भी। क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे अभी के लिए। एक बार अगर नीचे पे 165 के अगर नीचे जाता है तो मैं एग्जिट करने की राय दूंगा। डॉक्टर रेड्डीज 1256, राजीव कुमार जी पूछ रहे हैं। देखिए फार्मा स्टॉक्स में हम थोड़ा पिकअप देख रहे हैं, बट अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें दिख नहीं रही। यहाँ पे 1295 1300 के ऊपर अगर निकलता है डॉक्टर रेड्डी तो हम शायद से थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं 1350 के लेवल्स के लिए। भरत जी बोल रहे हैं सर नेक्स्ट मंथ 27,000 पक्का निफ्टी में है। बढ़िया है सर, तो हम भी खुश हो जाएंगे। 26,050 26,300 के ऊपर निकले तो पहले जान छूटे। कमेंस में 4671 की बाइंग है, ऋतिक जी की। 4671। ओके, अभी रिसेंटली बाय किया हुआ है आई थिंक सो, तो बाइंग या फिर पहले भी की हो सकती है। बट ट्रेंड ओवरऑल अच्छा है सर, होल्ड कर सकते हैं। 4800 4850 के ऊपर आता है तो एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिएगा। बेच नहीं रहे हैं ना, ऊपर जाते हुए देखते हुए बेच नहीं रहे हैं, दिक्कत ही हो गई, तो लगे नीचे आ गया। वो रेखा जी ने वो ज्वाइन किया था, वो कुछ सवाल तो पूछो रेखा जी, आपका सवाल ही नहीं आया, बताओ। चलो ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो जो चैट विंडो है ना, उसमें आप कोई भी अगर स्टॉक लेना चाहते हो तो आप एक बार पूछ लो, मिथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आपने ले रखा ऑलरेडी कोई स्टॉक तो उसके ऊपर भी राय। बाकी हम बहुत बातें करते रहते हैं स्टॉक मार्केट की, तो वेलकम टू दिस तक। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ओएफएसएस पे आपका व्यू। वो एफएस सर सिमिलर व्यू है, यहाँ पे भी आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड पे है। शायद से थोड़ी पुल बैक आ सकते हैं यहाँ पे भी। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे जो डोजी बना था लास्ट रिसेंटली, वो लो उसका सपोर्ट रहेगा, करीबन आता है 6400 के तरफ। मतलब 300 बेचारा रुपए भी नहीं। झूलता रहेगा, अभी कुछ वैसा नहीं है, ऐसे वाला नहीं हो सकता, यहाँ पर भी बना था फिर पट करके ऊपर आ गया। हाँ, तो वो डोजी अच्छा बना है, बट यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि डोजी बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, लॉन्ग लेग डोजी बना है। उसके बाद से हमने हायर टॉप हायर बॉटम मोमेंटम देखिए, 6900 के ऊपर निकलेगा तो पुल बैक और देख सकते हैं 7000 7300 के लिए। बट ये वापस इंपॉर्टेंट रहेगा, पुल बैक रैली के लिए ही है, बॉटम कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके तो अगर अनिल ने, आती भी है ओके कोई भी स्टॉक में तो शायद से हम स्ट्रेट अवे बहुत बड़ी वी शेप रिकवरी देखेंगे। उसके लिए कुछ बहुत बड़ी न्यूज भी आईटी के लिए होनी चाहिए। ओके अनिल अंद्रिया जी बोल रहे हैं बैंको, बैंको प्रोडक्ट्स अभी आपको कैसा लग रहा है? सर 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके कंटिन्यूस चल रहा है सर, इंपॉर्टेंट था। रिसेंटली इसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दिया। 700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा नेक्स्ट रैली के लिए। ओके एंड लास्टली सर एचडीएफसी बैंक, ये आजाद जी का प्रश्न है, आपकी राय। सर देखिए ये हफ्ते में सेकेंड डे है जहाँ पे एचडीएफसी बैंक थोड़ा
लुक्रेटिव चला है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अब हमें नहीं लग रहा है कि और गिरने के चांसेस है यहाँ पे। 900 रुपए पे हमें लग रहा है कि ये मेजर बेस बन चुका है। थोड़ा टाइम कंस्टेंट वेट करेंगे, थोड़ा अगर मोमेंटम मिलता है या फिर डिप मिलती है तो 900 रुपए के आसपास पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 880 रुपीज या फिर 875 इसका स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हैं। बट बड़ा ट्रेंड यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं, ये ट्रेडिंग बेट हो सकता है। आंसर जाते आते एक बार चांदी देख के बता दो। आजकल 5% नीचे थी, आज 4% ऊपर है। बाप रे बाप, कैसे करते हैं ऐसे भी ट्रेड? वो छोटे मोटे मूव नहीं आते। कल 11,000 रुपये नीचे थी, आज 8,000 रुपये ऊपर है। एमसीएक्स पे देखिए, मैंने मेरे हिसाब से अभी भी ये रेंज के अंदर चल सकती है 265 से लेके 225 के बीच में। अगर करेक्शन फर्दर आता है, क्योंकि मुझे आरएसआई फ्लैट दिख रहा है, क्योंकि लास्ट इतने दिन से साइडवेज ही चला है, तो आरएसआई भी फ्लैट हो चुका है। पुल बैक आने के चांसेस हो सकते हैं, पर मैं बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सिल्वर में। शायद से मुझे लग रहा है कि सिल्वर शायद से थोड़ा कूल डाउन हो जाए। गोल्ड में मोमेंटम आने के चांसेस है। गोल्ड हमें लग रहा है कि शायद से साइडवेज करके एक पुल बैक लाइक थोड़ा दे सकता है। राइट सर, बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर, जितने भी स्टॉक डिस्कस हुए, मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी हमारे रेडार लिस्ट में थे, जिन पे मैंने बताया हुआ ऑलरेडी ब्रेकआउट अगर आता है तो हमारे नेक्स्ट रेडार पे वो स्टॉक्स आएंगे। बाकी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। Right, थैंक सर यू वेरी मच। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए।